Assalamu alaikum class 6 students. How are you all? I hope you all are good. I am your teacher Miss Abda. Today we are going to start our new chapter Snakes on the Loose. Snakes on the loose means वो सांप जो कि फरार हो गए थे. Loose means escaped, फरार होना, भागना. ये चैप्टर कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है. उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कोई और अहम वाक़या भी हुआ हो, या शायद कोई और फेमस कोई पर्सन कोई उस दिन उसकी भी पैदाइश हुई हो, या हो सकता है साल चेंज हो लेकिन डेट सेम हो. इस तरह से एक ही तारीख़ में या एक ही साल में ऐसे कुछ वाक़यात हो जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर्स देखें या हम इंटरनेट देखें तो हमें कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो कि उस डेट को हुए हों, लेकिन जो साल होता है वो अलग अलग होता है. तो यहाँ पर उन्होंने एक डेट ली है 16 सितंबर. 16 सितंबर की डेट है लेकिन ईयर्स चेंज हैं. तो अब उन्होंने आपको बताया है कि 16 सितंबर और अलग अलग साल यहाँ पर उन्होंने लिए हुए हैं, उसको क्या क्या वाक़यात पेश आए. फर्स्ट डेट देखिए 1810, यानी ये ईयर है, और डेट वो है जो हम भी बताई थी 16 सितंबर 1810. इसमें क्या हुआ था, मैक्सिको ने जंग आज़ादी का आगाज़ किया था. ठीक है, द मैक्सिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस. सेकंड है 16 सितंबर 1916. एक बहुत मशहूर इंडियन सिंगर थी, उसकी पैदाइश हुई थी. उसका नाम था SM सबालक्ष्मी. 1920 को एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वॉल स्ट्रीट पर, जिसमें 38 लोगों की डेथ हो गई थी. उसके बाद है 1932 को 16 सितंबर 1932 महात्मा गांधी भूख हड़ताल शुरू की थी महात्मा गांधी ने. नाउ 1948 में सैटर्न एक सैयारा है, उसका मून दरियाफ्त हुआ था. उसका नाम था हाइपरियन. वो जो हाइपरियन था वो डिस्कवर हुआ था. 16 सितंबर 1951 अमेरिका में एक स्टंट तैयारा जो था वो गिर गया था और उसमें 19 लोगों की डेथ हुई थी. 1963 में अमेरिका का एक मशहूर वहाँ का बैंड था बेटल्स, उसका एक गाना जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. शी लव्स यू का उसका कोई गाना था जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. 1964 में 16 सितंबर 1964 में जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म आई थी गोल्ड फिंगर, वो उस दिन रिलीज़ हुई थी. 1975 पेपुआ न्यू गिनिया ने आज़ादी हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया से. इस तरह से ये सब है. 1977 में ओपेरा सिंगर था मारिया कैलास, वो उसकी डेथ हो गई थी. अब 1978 में लियोन स्पिंक्स थे, वो अपना हैवी वेट का जो उनका कंपटीशन था, वो दूसरा उनका जो कंपटीटर था मोहम्मद अली, उसके सामने वो हार गए थे. नाउ 1978 में ईरान में बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसमें 26,000 लोग जो थे वो डेथ हो गई थी उनकी. 1986 में अफ्रीका में एक गोल्ड माइन थी, उसमें आग लग गई थी और उसमें 175 जो उसके वर्कर्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी. 1986 में एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया था जो कि जमैका, ग्रेनाडा और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद आइवान अमेरिका की गल्फ़ कोस्ट से टकराया और उसमें 45 पीपल जो थे वो हलाक हो गए थे. 16 सितंबर 2007 थाईलैंड में तैयारा गिरने से 90 लोग जो थे वो डेथ हो गई थी, 90 लोगों की. उसके बाद
यूएस के रैपर जेजी जो थे उन्होंने ओवरटेक किया एल्विस प्रेस्ले को और वो उस वक्त के सबसे बड़े सोलो आर्टिस्ट बन गए थे, यानी उस वक्त के वो नंबर 1 बन गए थे। तो ये कुछ वाक़यात इन्होंने बताए हैं जो 16 सितंबर में, डेट सेम थी लेकिन ईयर्स जो थे वो अलग अलग थे। अब उन्होंने कहा कि 16 सितंबर 2010 में क्या हुआ था। 16 सितंबर 2010 कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनेट की जो न्यूज़ साइट्स थी उन पर कुछ न्यूज़ आना शुरू हुई और वो न्यूज़ ये थी, यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट नंबर 1, 160 डेडली कोबराज एस्केप्ड इन चाइना, यानी चाइना में 160 जो बहुत ख़तरनाक कोबरा सांप हैं वो फ़रार हो गए हैं। इसी तरह इन्होंने अलग अलग न्यूज़ साइट्स यहाँ पर कुछ आपको दी हैं। रिपोर्ट नंबर 2, 160 कोबराज एस्केप्ड फ्रॉम एन इलीगल लैब इन चाइना। 160 कोबराज जो हैं वो फ़रार हो गए हैं चाइना की एक इलीगल लैब से, यानी कि वो कानूनी लैब नहीं थी, किसी ने गैर कानूनी तौर पर बनाई हुई थी। रिपोर्ट नंबर 3, 160 डेडली कोबराज एस्केप्ड इन चाइना, मतलब 160 जो ख़तरनाक जो सांप थे कोबराज वो चाइना से फ़रार हो गए हैं। चाइना का कोई एरिया है, वो अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट तो आपको समझ आएगी। रिपोर्ट नंबर 4, 160 एस्केप्ड कोबराज इनसाइट टेरर इन चाइना। 160 जो मफरूर सांप थे उन्होंने चाइना में दहशत फैला दी है। तो ये 4 टाइप्स की उन्होंने अलग अलग साइट से रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं जिनकी समरी सेम है, और वो समरी ये है, साउथ वेस्टर्न चाइना में एक टाउन था शिजाओ, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी थी चोंगचिंग, वहाँ से 160 जो कोबराज थे वो एस्केप्ड हो गए थे। एक शख्स था कायोंग, उसने उन सांपों को इलीगल तौर पर पाला हुआ था ताकि वो उनका जो जहर था वो बेच सके और जो उनका गोश्त था उनको बेच सके। ठीक है, ये सांप उसने इलीगली पाले हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक से क्या हुआ कि 160 स्नेक्स जो थे वो वहाँ से फ़रार हो गए और उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा वहशत और दहशत फैल गई थी। लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे, लोगों के किचन्स में, बाथरूम्स में, उनके रूम्स में जगह जगह सांप नज़र आने लगे। फिर बहरहाल हुआ ये कि उनमें से 5 to 6 मोर देन बस 5 या 6 इतने ही सांप थे जो कि पकड़े नहीं गए, लेकिन उसके अलावा बाकी सब सांप जो थे वो वहाँ की गवर्नमेंट ने पकड़ लिए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सांपों ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था फ़िलहाल, और सांप पकड़े गए थे। फिर उस शख्स पर कुछ केस चला, लेकिन बाद में उसको फ्री कर दिया गया क्योंकि सांपों को पालना कोई आसान बात नहीं थी, उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने बहरहाल उस शख्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया और वो सारे सांप जो थे वो गवर्नमेंट की जो लीगल लेबॉर्ट्री थी उसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो अब वहाँ पर इन रिपोर्ट्स के बाद ये बताया गया है कि उस टाउनशिप में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भेज दी गई थी जो कि एंटी वेनम थी, यानी कि वो जहर कुछ थी। अगर सांप काट भी ले तो फिर उसका जहर का असर ख़त्म हो जाता था उससे, लेकिन बहरहाल लोगों में खौफ फिर भी था। अब यहाँ पर एक न्यूज़ से हटकर, रिपोर्ट से हटकर यहाँ बताया गया है कि कैम्ब्रिज का एक साइंटिस्ट है, उसने अपने कंप्यूटर में 300 मिलियन फैक्ट्स जो थे वो बताए हैं लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, बिज़नेस के बारे में और कुछ ख़ास इवेंट्स के बारे में बताया है। और एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि 12 अप्रैल 1952, 12 अप्रैल 1954 ऐसा दिन था जिस दिन कोई आफत नहीं आई, कोई किसी भी बड़ी शख्सियत का इंतकाल नहीं हुआ, किसी की बर्थ नहीं हुई, यानी कोई भी ऐसा अहम वाक़या उस दिन पैदा नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि इस दिन कुछ हुआ नहीं, तो इस दिन की वजह से मतलब उस दिन को अहमियत हासिल हो गई है या फिर उसकी अहमियत गिर गई है कि उस दिन में कुछ
कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। यानी कौन सा दिन था वो? 12 अप्रैल 1954 था वो। अब इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं हम। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इल्लीगल, इल्लीगल मीन्स इलिसाइट, गैर कानूनी। टेरराइजिंग, दहशतज़दा रेजिडेंट्स, जो वहाँ के रिहायशी थे, वहाँ के रिहायशी बहुत खौफज़दा हो गए थे। वेनमस, पॉइजनस, जहरीला। अबेंडेंड, अबेंडेंड मीन्स जिससे मना किया गया हो। फ्राइटेंड, खौफज़दा। टॉर्निक्वेट, टॉर्निक्वेट एक कंप्रेसिंग डिवाइस थी जो उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर सांप ने काटा हो। उससे क्या होता है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो रुक जाती है और जहर जो है वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाने से बच जाता है। डेसिमेटेड मीन्स बड़े पैमाने पर तबाही। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट। कैटास्ट्रॉफ मीन्स तबाही, बर्बादी। So students, your chapter Snakes on the Loose is done. Now come to the second assignment worksheet. Make a title page of chapter Snakes on the Loose, and then the other page write heading question answer. There are 3 question answer. Question number 1: where were the snakes being kept, why and whom? स्नेक्स को कैप्चर जो था वो क्यों किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1: वेयर प्रिसाइजली इज़ द विलेज ऑफ शिजाओ? शिजाओ जो विलेज था वो एक्यूरेटली कहाँ पर था? आंसर इज़ शिजाओ इज़ लोकेटेड इन चिंगचोंग म्यूनसिपैलिटी इन साउथ वेस्ट चाइना। चाइना के साउथ वेस्ट में एक चिंगचोंग म्यूनसिपैलिटी थी, उसका एक टाउन था शिजाओ। क्वेश्चन नंबर 2: वेयर वर द स्नेक्स बीइंग केप्ट, वाई एंड होम? सांप पुप्पो को जो था वो क्यों पकड़ा गया था और किसने पकड़ा था? दे वर बीइंग केप्ट इलीगली इन एन अबेंडेंड स्कूल हाउस। सांपों को एक मना किया हुआ स्कूल हाउस में रखा गया था जो कि मतलब इलीगल था। दे वर बीइंग केप्ट टू बी सोल्ड फॉर देयर मीट एंड वेनम। सांपों को इसलिए रखा गया था कि ताकि उनका गोश्त और उनका जो जहर था वो बेचा जा सके। मिस्टर काई योंग वॉज देयर ब्रीडर। ब्रीडर यानी जो पालने वाला होता है। मिस्टर काई योंग जो था वो उनका पालने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3: व्हाट इज़ अ टॉर्निक्वेट? हाउ माइट इट प्रूव्स टू बी हेल्पफुल इन द केस ऑफ अ स्नेक बाइट? टॉर्निक्वेट क्या है और वो कैसे हेल्पफुल है स्नेक बाइट किए हुए एरिया के लिए? आंसर इज टॉर्निक्वेट इज़ अ कंप्रेसिंग डिवाइस। टॉर्निक्वेट एक कंप्रेसिंग डिवाइस है। इट हेल्प्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द बिटन पार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हेल्प करता है ब्लड की का जो सर्कुलेशन होता है, उसका जो फ्लो होता है उसको रोकने में, ताकि वो दूसरे बॉडी पार्ट्स पे ना जा सके। बाय स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ स्नेक वेनम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ये जो है टॉर्निक्वेट, इसके ज़रिए से स्नेक का जो वेनम है उसको रोका जा सकता है फैलने से। नेक्स्ट आपके है एक्सरसाइज B2 पेज नंबर 115। Fill in the blanks. Question is fill in the blanks. Sentence number 1: vitamins and other nourishing food help in dash the body's defense system. Blank में हमने लिखा है boosting the body's defense system. Sentence number 2: a dash is helpful to stop the flow of blood inside a limb. अभी हमने अपने क्वेश्चन में भी रीड किया है ये। अ टॉर्निक्वेट इज़ यूज़फुल है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। लिम्ब कहते हैं हाथ, पाँव, बाजू, इन सबको लिम्ब कहा जाता है। तो उसमें ब्लड का जो फ्लो है उसको स्टॉप करने के लिए। सेंटेंस नंबर 3: द एक्सीडेंट दैट अकर्ड वॉज अ डैश बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज डैश। अब यहाँ पर 2 ब्लैंक्स हैं, एक में हमने फिल किया है हैवक,
द एक्सीडेंट दैट अकर्ड वॉज अ हैवक। जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बड़ी तबाही था, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी गांव की वो बहुत ज़्यादा वॉज डेसिमेटेड, मीन्स बड़ी तादाद में हलाक होना। ये इस सांप वाले वाक़या का जिक्र नहीं है, ये वैसे ही एक ब्लैंक बनाई गई है कि बहुत बड़ी तबाही हुई थी कोई, जिसकी वजह से जो गांव के जो लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में हलाक हुए थे। सेंटेंस नंबर 4, द फ्लड्स कॉज्ड ग्रेट कैटास्ट्रॉफ विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द टाउन। फ्लड ने इतनी तबाही फैलाई, कैटास्ट्रॉफ मीन्स तबाही, बर्बादी, इतनी तबाही फैलाई कि उससे जो इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई सिस्टम था वो टाउन में बंद हो गया था। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए हैं। नाउ आवर थर्ड वर्क, समरी। In this chapter, the writer describes the reports from the newspapers that 160 snakes escaped from the illegal breeding laboratory. इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब्स की हैं रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स जो कि बता रही हैं कि इलीगल लेबॉर्ट्री से जो थे 160 सांप स्केप्ड हो गए थे, फरार हो गए थे। इट वॉज हैपेंड इन चाइना, ये चाइना में हुआ था। बिकॉज ऑफ द स्नेक्स इन रेजिडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ देम। इस स्नेक्स की वजह से जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो रिहायशी थे, वो बहुत खौफजदा हो गए थे। अराउंड 160 ऑफ द हाईली वेनमस स्नेक्स हैव बीन एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन चाइना। तकरीबन 160 बहुत जहरीले सांप जो थे वो एक्सीडेंटली रिलीज़ हो गए थे। एक्सेप्ट 5 और 6, सिवाय 5 या 6 के। ऑल स्नेक्स वर कैप्चर्ड विदाउट एनी हार्म। सारे स्नेक्स पकड़े गए थे बगैर किसी नुकसान के। तो ये थी आपकी सेकंड असाइनमेंट वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टूड माय लेक्चर। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।